अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान और आप देख रहे हैं अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग स्कैम्स वगैरह जिनके साथ हो चुके होते हैं, या वो हजरात जो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते अपने इस डर और खौफ की वजह से। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ ASF सोसाइटी के लिहाज से नहीं होगा, वो इस लिहाज से होगा कि अगर कोई भी कहीं पे प्लॉट बाय करता है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको बताया जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहले तो मैं पहला पॉइंट आपसे ये डिस्कस करूंगी कि आजकल जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो उनका माइंडसेट है वो रियल एस्टेट की तरफ है, वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि लोग फ्रॉड्स और स्कैम्स से बहुत डरते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर भी आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इतनी डबलिंग हो रही है, इतने लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो वो हमसे शेयर भी करते हैं कि हमने फला जगह पे प्लॉट लिया था या फला जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी, हमारे साथ धोखा हो गया या हमें कब्जा हो गया या अभी तक हमें हमारा प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ। ये सारी चीजें एज अ कंसल्टेंट हम लोग रोज डील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी वो प्रोजेक्ट है, वो किसी भी बिल्डर का है, सबसे पहले तो आप ये देखा करें कि वो प्रोजेक्ट सिक्योर कितना है, वो सेफ कितना है। दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि वहां का जो बिल्डर है उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसने उससे पहले कोई प्रोजेक्ट अगर नहीं भी बनाया तो जो प्रोजेक्ट वो बना रहा है, जिस प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहा है, उसका वो प्रोजेक्ट कैसा है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, उसका जो लैंड है, जिस लैंड का वो आपसे कह रहा है कि जी फला जगह पे मेरा प्रोजेक्ट लोकेटेड है, उसके बारे में वो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, उसके पास उसका NOC क्लियर है। NOC में भी बहुत सारे लोग जो है सिर्फ प्रोसेसिंग वाला जो NOC है वो भी शो करके प्लॉट्स और अपना प्रोजेक्ट सेल कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर NOC के बाद आपको प्रोजेक्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि NOC में आजकल तमाम तर चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, ऑनलाइन ही सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो NOC का प्रोसेस भी जो है वो, अगर आपका लैंड बिल्कुल क्लियर है, आपने उसको ठीक तरीके से बाय किया है और आप ही उसके ऑनर है, तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है आप जो पेमेंट करते हैं। आपने कहीं पर भी किसी से प्लॉट लिया तो आप पेमेंट करते हुए किसी ऐसी ऑथेंटिसिटी के साथ उसको पेमेंट करें कि कल को अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास आपकी पेमेंट का कोई प्रूफ हो। उसके लिए सबसे बेहतर हल जो होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या फिर बैंकिंग है, क्योंकि जाहिर है बैंकिंग के अंदर आपका रिकॉर्ड रहता है। आप कैश पेमेंट देते हो तो कैश पेमेंट में आजकल जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं उस लिहाज से कैश पेमेंट इतना ज्यादा जो है आपके लिए सेफ और सिक्योर नहीं है। अगर आप किसी फर्म से प्लॉट खरीद रहे हैं, किसी मार्केटिंग एजेंसी से, तो आप उनके नाम का पे ऑर्डर बनाएं, उनकी कंपनी के नाम का। अगर आप किसी फर्द से प्लॉट ले रहे हैं तब भी आप उसको क्रॉस चेक दें जो कि क्लियरिंग के अंदर जाए। इसके अलावा आप कभी भी कैश का भी चेक ना दें, क्योंकि जाहिर है कैश के चेक का भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं, मतलब पेमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा आपके लिए सिक्योर चीज़ें यही हैं कि आप इस तरह से पेमेंट करें कि कल को आपके पास उसका प्रूफ रहे। उसके अलावा ये देखें कि वहां पर प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है, प्रोजेक्ट में मशीनरी चल रही है, नहीं चल रही, या फिर सिर्फ बिल्डर एक जगह बता के आपको सेल कर रहा है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब तक अपने सारे लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अगर वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही, इट मीन्स अभी तक उनका लीगल प्रोसेस कोई ना कोई जो है वो रहता है, जिसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट का काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स थे। बाकी आजकल मार्केट में अगर आप देखें रियल एस्टेट में तो इतने सारे लोग काम करते हैं। कोई भी बंदा उठ के अपनी मार्केटिंग कंपनी बना के बैठ जाता है, कहीं पे भी ऑफिस ले लेता है कुछ टाइम के लिए, फिर काम नहीं अच्छा चलता तो वो उसको बंद कर देता है। और ब्रोकर्स को अगर आप देखें तो लातादाद ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। तो ट्रस्टेड चीजें जो होती हैं वो एक रिलायबल कंपनी ही हो सकती है। अगर आप किसी
फर्द पे भरोसा करने के बजाय अगर आप किसी कंपनी पे भरोसा करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड और स्कैम के चांसेस नहीं होते हैं। क्योंकि अगर कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी कहीं से रजिस्टर हुई होगी, उसने अपने लीगल प्रोसेस कंप्लीट किए होंगे, तभी उसको ये अथॉरिटी मिली होगी। फिर जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट वालों ने भी उसको डीलरशिप दी होगी। डीलरशिप का मतलब ये होता है कि आपको इजाजतनामा मिल जाता है कि जी प्रोजेक्ट को आप सेल कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी से। तो इन सारी चीजों से भी आप चलते फिरते ब्रोकर के बजाय किसी कंपनी से अगर प्लॉट बाय करते हैं तो देखें कंपनी के अंदर आप स्टाफ चेंज होता है। स्टाफ आपने किसी से भी आपका कांटेक्ट हुआ, कुछ अरसे बाद हो सकता है उनकी पोस्ट पे कोई और हो, अभी मैं हूं, आप मुझसे डील कर रहे हैं, मैं कल को यहाँ से लेफ्ट करती हूँ तो जाहिर है मेरी जगह कोई और आएगा, तो ये तो दुनिया का रूल है। लेकिन कंपनी जो है वो अपनी जगह पे रहती है और उसके बारे कंपनी चेंज नहीं होती, स्टाफ चेंज होता है। इस वजह से बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे फर्म से जुड़ के अपनी बाइंग करें और इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो कंपनी आपके साथ खड़ी रहे। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको फेस करे आपके साथ, और आप ये ना बोलें कि जी प्रॉपर्टी में तो सिर्फ स्कैम होता है, क्योंकि स्कैम उन लोगों के साथ होता है जो चलते फिरते ब्रोकर्स के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और उनका बैकग्राउंड नहीं देखते, उनसे कोई चीज परचेज कर लेते हैं, बाद में वो गायब हो जाते हैं, तो वो बैठ के सोचते हैं कि जी अब हम क्या करेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो प्रॉपर्टी की फील्ड में एज ए कंसल्टेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करने के बाद आपको एक सेव और सिक्योर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है और आप अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये भी अंदाजा हो गया होगा कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरह से और किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तब तक के लिए अपनी मेजबान हानिया को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।